तो बहुत बच्चे यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपसे इमिग्रेशन पर पूछे जा सकते हैं, या फिर कनाडा की जब आप फाइल लगाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तब पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में और उनके आंसर्स के बारे में। और एक और बात आप जान लो, आप अपना आंसर अपने अकॉर्डिंगली देना और मेक श्योर कि जो आप आंसर दे रहे हो वो सच हो, आप झूठ मत बोलना। तो सबसे कॉमन सवाल जो कि पूछा जाता है वो है व्हाट्स योर कोर्स। तो आपका कोर्स क्या है वो बता दो, और आप जहां से पढ़ रहे हो वो बता दो। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग एट यॉर्क यूनिवर्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है विच कैंपस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस होते हैं, तो उसका आप कैंपस बता देना। फॉर एग्जाम्पल, द कैंपस वेयर आई विल बी स्टडिंग इज लोकेटेड इन कील, नॉर्थ यॉर्क। अब जो अगला सवाल पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। तो जो भी आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है, 8 महीने, 4 महीने, 12 महीने, जो भी ड्यूरेशन है आप ऑफिसर को बता दीजिए। अब जो अगला सवाल ऑफिसर्स करते हैं वो ये करते हैं व्हाई डोंट यू स्टडी ऑनलाइन। तो इसका मैंने एक सैंपल ड्राफ्ट लिख रखा है, वो पढ़ के बताता हूँ। तो ड्राफ्ट ये है, वेल दिस इज अ प्रैक्टिकल कोर्स वेयर आई विल लर्न अबाउट डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग. Making it online and learning it online will make it theoretical. Also, time zone is another major concern. When it's day here, it will be night over there in Canada. Also, internet connection is not stable in my area. तो ये एक सैम्पल ड्राफ्ट मैंने बना रखा है। आपको जो भी आपका वैलिड आंसर लगता है वो सच्ची सच्ची बता देना। अगली बात करते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर कॉलेज। तो जब आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी बताओगे तब हो सकता है आप बता दोगे, अगर नहीं बताओगे तो पूछ लेते हैं कि लोकेशन बताओ कहाँ पर है, टोरंटो में है, आप कौन सी प्रोविंस है, कहाँ है, एड्रेस क्या है, आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो वो रखना। अब वैसे ये क्वेश्चन कोविड वालों के लिए था कि डू यू हैव ए क्वारंटाइन प्लान। तो अगर है तो बता देना, नहीं है तो मत बताना। बट मुझे नहीं लगता कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कोविड ऑलमोस्ट कम होता जा रहा है और खत्म ही जल्द ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन। तो देखो, इसके अंदर आप ऑनेस्ट रहो। आप ऑफिसर को बता सकते हो कि मैं पहले साल की फीस भर के आ चुका हूँ, मेरी जीआईसी भी है, तो मैं जीआईसी अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए यूज कर लूंगा, और एज मेरी फीस पेड है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बात रही एडिशनल फंड्स की, तो माय फादर विल बी स्पॉन्सरिंग मी इफ केस ऑफ एनी नीड। तो आप बता सकते हो जो भी आपका केस रहता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बहुत बच्चे इसके अंदर गलत जवाब दे देते हैं। तो ऑफिसर आपसे पूछता है व्हाट इज योर मेन पर्पस टू कम टू कनाडा, या व्हाई आर यू कमिंग टू कनाडा। तो बहुत बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बट बहुत बच्चे कह देते हैं टू स्टडी एंड वर्क। तो ये गलत है। आपका मेन पर्पस यहाँ पर स्टडी है। अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर आपको स्टडी ही बोलो, एडिशनल वर्क बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे आप लीगली कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू से स्टडी, नेवर से वर्क। अब अगला क्वेश्चन जो कि ऑफिसर्स करते हैं, व्हाई कनाडा, व्हाई नॉट अदर्स। तो कनाडा ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया चले जाते, यूएस चले जाते, कनाडा ही क्यों। तो देखो, सैंपल आंसर जो मैंने लिख रखा है वो बताता हूँ। कनाडा इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड कोर्सेज इन इंडिया आर हाईली थ्योरेटिकल एंड कोर्सेज बेस्ड इन कनाडा आर प्रैक्टिकल. Also, other countries such as UK, US, and Australia were offering respectable study options. However, they are charging premium for it. And at this stage, I feel I should get a PG certificate because master program involve rigorous research, and I prefer to do that at a later stage of my career through part-time mode in my country. तो ये एक सैंपल आंसर था, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता देना। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू प्लान टू वर्क इन कैनेडा। अब ये एक ट्रिकी सवाल है और इसे आप ढंग से आंसर करना। तो इसका आंसर ये है, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक, ठीक है। अब ये पॉलिसी बार बार चेंज हो जाती है, कभी अनलिमिटेड आवर्स हो जाता है, कभी कैप हो जाता है, बट वैसे 20 आवर्स पर वीक है। या फिर आप ये सिंपल बोल दो, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ स्टूडेंट्स कैन वर्क पार्ट टाइम लीगली। सो माई मेन मोटो विल बी टू स्टडी ओवर देयर. However, as I can work part time, I will try to get a field job where I can get experience. बट एक बात जरूर याद करना, अगर आपका वीजा स्टडी वीजा है और अगर आप बोल देते हो आई एम हेयर टू वर्क एंड स्टडी, या आई विल डू वर्क, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आपका वीजा स्टडी वीजा है, नॉट अ वर्क वीजा। तो मेक श्योर आप अगर बोलते हो तो ढंग से बोलो, वरना जस्ट मेक श्योर मैं पढ़ने ही आया हूँ। और बहुत बार ऑफिसर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट्स योर कोर्स कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन डेट, मतलब कोर्स कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो वो तो बेसिक है, आप डेट याद कर लो, जैसे 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 6 सितंबर को खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो इसके अंदर ज्यादातर बच्चों का जवाब रहता है कि हम कनाडा आएंगे, पढ़ाई करेंगे और वापसी अपनी कंट्री में चले जाएंगे।
तो आपको अगर लगता है आप यही प्लान है तो यही बोलना, क्योंकि अगर आप ऑफिसर को ये बोलोगे कि आई हैव प्लान्स टू स्टे हियर इन कनाडा एंड वर्क एंड गेट सेटल, तो चांसेस आर कि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी या आपको वापसी बॉर्डर से भेज देंगे क्योंकि आप इमिग्रेट करना चाहते हो। तो मेरा जो इसके अंदर सैंपल ड्राफ्ट आंसर था वो ये है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स आई वुड वर्क एज अ सोशल मीडिया मैनेजर इमीडिएटली ऑन माई रिटर्न टू इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन कनाडा? अगर है तो बोल दो, नहीं है तो नहीं बोल दो। और अगर होंगे तो आपके ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या रिलेशन है। तो मेक श्योर आपको थोड़ा पता हो कि रहते कहाँ पर हैं और क्या स्टेटस है। अब पूछा जाएगा हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। तो लेट्स से अगर आपने कॉलेज की फीस भर दी है या यूनिवर्सिटी की फीस, तो उसको स्पॉन्सर कर कौन रहा है? क्या वो आपके फादर है, मदर है, कौन है? तो जो भी आपका सही आंसर है वो बता दो। अब लेट्स से आपने फादर बोला है तो बोलेंगे व्हाट इज योर फादर डू, तो बता देना इफ इज अ बिजनेसमैन, इफ ही डज अ जॉब, तो वो सारा एक्सप्लेन कर देना लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, ही डज दिस जॉब एंड दिस और दैट्स इट। अब अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं वेयर डिड यू स्टडीड अर्लियर। तो अगर आप बैचलर्स करके आए हो तो अपनी बैचलर्स की जगह बता दो, और अगर आप 12th करके आए तो 12th की लोकेशन बता दो। मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रीम बता रहे हो, जैसे मार्केटिंग है, बीटेक है, 12th में नॉन मेडिकल है, और आपके कितने परसेंटेज आए थे और ओवरऑल मार्क्स कितने थे, आपको ये सब पता होना चाहिए। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो है कि हाउ मच टाइम विल यू स्टे इन कैनेडा। तो अगर आप बोल दो कि भाई मेरा कोर्स 8 महीने का है, मैं 4 महीने घूमूंगा फिरूंगा, तो वो भी सही जवाब है, बट बेटर आप ये बोल सकते हो टिल द ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स, कि भाई जब तक कोर्स चलेगा मैं तब तक पढ़ूंगा और वापसी में फिर अपनी कंट्री चला जाऊंगा। अब आपसे ऑफिसर एक और सवाल करेगा, वो है व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो तो मेक श्योर आपके उसके बारे में पता हो कि लाइक यहाँ पे स्टडीज बहुत अच्छी हैं, प्रोफेसर जाने माने हैं, ट्यूशन कम है, ताकि आप इसे जस्टिफाई कर पाओ। तो मैंने जो इसका सैंपल आंसर ड्राफ्ट किया है वो है, while checking the delivery of the programs, it entirely suited my goals. Moreover, York University is highly reputed with experienced faculty. अब अगला क्वेश्चन है, at what days course is scheduled? तो जो आपका कोर्स होगा उससे थोड़े से पहले आपको शेड्यूल आ जाता है कि आपका कितने दिन क्लासेस होंगी, कितने घंटे होंगे, तो मेक श्योर पढ़ लो। तो मेरी थी 4 days per week, 3 hours per day। अब अगला सवाल आपसे जो कि पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर कोर्स। तो यार ये बहुत मेजर आंसर है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वो पढ़ने क्या जा रहे हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि आप सोचो, आप एक अगर इंटरव्यूअर हो और आप एक बच्चे से पूछते हो तुम पढ़ने क्या जा रहे हो, और अगर उसके पास जवाब नहीं है तो आपको क्या लगेगा, क्या ये पढ़ने आए कि कुछ और पर्पस के लिए आए। तो मेक श्योर अगर आप जा रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के नाम पता हो और कितने सब्जेक्ट हैं वो पता हो। तो भाई ये पक्का से याद कर लेना और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि जैसे आपने 12th की है या बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, तो उसके अंदर आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे। तो मेक श्योर आपके जो टोटल सब्जेक्ट हो एक बार आप काउंट कर लो, रफली पता हो कि 10 थे, 20 थे, 40 थे, 50 थे, आपको आइडिया हो। अगर आप वहां पर ब्लैंक हो जाओगे तो एकदम से दिक्कत आ जाएगी। ऑफिसर कहेगा यार इसने अगर इंडिया से बैचलर्स मास्टर्स कर रखा है, इसको कोई आइडिया ही नहीं है। और मेक श्योर आपको नाम भी पता हो तो आप बोल पाओ कि यार ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे। अब आपसे वही अगला सवाल ये होगा उसके बाद कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किया उसका स्कोर क्या था, और अगर आपने 12th किया तो उसका स्कोर क्या था। तो स्कोर्स भी अपने याद रखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा वेयर विल यू लिव इन कनाडा। तो उसके अंदर आप बोल सकते हो आई विल लिव एट माय फ्रेंड्स प्लेस, आई विल लिव एट माय रिलेटिव प्लेस, या फिर आप बोल देना कि मैंने एक एड देखी है फेसबुक पर और उसके थ्रू मैं कॉन्टैक्ट में आया और मैं वहां पर रहूंगा। और जो लास्ट सवाल है वो ये है, जो आपका कोर्स कनाडा में होगा क्या उसका कोऑप है या नहीं है। तो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में भी नॉलेज हो। और दैट्स इट। बड़ा आसान है कनाडा का इंटरव्यू प्रोसेस। आपसे बॉर्डर पे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रोबेबली यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड हो, और बेस्ट बात है कॉन्फिडेंट रहो यार। आप पढ़ाई करके लीगली जा रहे हो, डरना किस चीज का है। तो अगर आपके कोई और डाउट हो, कोई कंसर्न हो, मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।